रिकॉर्डिंग करते हैं। देखिए हिंदी जो है हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है कि यहाँ पर हमको 90+% नंबर चाहिए, समझ रहे हैं इसके अंदर, और इस पे आप सब ला सकते हो हिंदी में आप सब ला सकते हो। तो अगर ऑनलाइन वाले और ऑफलाइन वाले दोनों मिल करके हमें 1 घंटे का टाइम दें एक्स्ट्रा, कब? शाम को जो टाइम आपको सूट करे 6 से 7 दे सकते हो आप सब, क्योंकि 7 बजे के बाद मेरी थोड़ा सा पर्सनल क्लास होती है, तो फिर उस समय के बाद मैं बिजी हो जाता हूँ 2 घंटे। 7 से 9 पर्सनल हो जाती है क्लास में, तो उस पे जो है हम थोड़ा बिजी रहते हैं। तो 6 से 7 का टाइम है, तो अगर 6 से 7 का टाइम आप सब दो तो हम यहाँ पर हम आपको स्पेशल हिंदी करा दें, और आपको आना नहीं है, घर बैठे देंगे स्पेशल हिंदी। तो यहाँ से आपका हिंदी की बढ़िया हो सकती है। अब आप विचार कर लीजिएगा, कल तक का टाइम है, अगर टाइम हो तो आप बता देना, 1 घंटे बैठना बस, तो घर से ही देंगे, यहाँ नहीं आना किसी को, घर से ही देंगे। आप आज से क्यों कर दें, हम आपको टाइम देते हैं, फिर तो आना ही पड़ेगा ना, बैठना पड़ेगा, कि पता चले हम ही खड़े रहें वो आप आओ ना, तो यहाँ नहीं आना, आप घर में रजाई ओढ़ के बैठो, लाइव क्लास देंगे आपको 1 घंटे की। तो अगर ले सकते हो तो बता देना, नहीं लेते तो फिर कोई बात नहीं आपके फायदे के लिए। और अगर 1 घंटे की डेली ले लेते हो ना क्लास, तो समझ लो कि हिंदी में आपका कोई रोक ही नहीं पाएगा, 90% लाने से कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो विचार करिएगा, अगर आपको लगता है कि लेनी चाहिए तो बताइएगा, ठीक। आज का फिलहाल टॉपिक है जीके, चल रहा था सैटरडे संडे में जीके, ठीक। जीके में आज का पहले विविध का एक टॉपिक लिखे, विविध, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं विविध के विविध के महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं, ठीक है ना। विविध विविध में आज का जो हमारा टॉपिक है, कुछ खिलाड़ी थे, और उन खिलाड़ियों की प्रसिद्ध किताबें थी। तो आज का टॉपिक है खिलाड़ी और उनकी प्रसिद्ध किताब, खिलाड़ी और उनकी प्रसिद्ध किताब, खिलाड़ी और उनकी प्रसिद्ध किताब। तो सबसे पहले लिखें नंबर 1, गोल्डन गर्ल, गोल्डन गर्ल, बताइए किसकी है ये? पीटी उषा, कहते भी उसको पीटी उषा को गोल्डन गर्ल, पीटी उषा, पीटी उषा, गोल्डन गर्ल पीटी उषा। दूसरी है सनी डेज, सनी डेज किसकी है ये? सुनील गावस्कर, सुनील गावस्कर, सुनील गावस्कर, सनी डेज, सनी डेज, सनी डेज किसकी है ये?
और बहुत आसान होता है इनको तैयार करना वन टाइम में। जैसे आप विविध तैयार करते हो एक दिन में एक टॉपिक, और आप सोचते हो कि उसी समय ये तैयार हो जाए, दोबारा ना पढ़ना पड़े, ठीक है ना, समझ गए? तो ऐसे तैयार करते हैं। गोल्डन गर्ल किसकी है? पीटी उषा। सनी डेज किसकी है? गोल्डन गर्ल किसकी है? सनी डेज किसकी है? गोल्डन गर्ल, सनी डेज। तो आपने क्या हुआ, अभी तीसरा लिखने के पहले इसको आपने 2-3 बार पढ़ लिया, ठीक है ना। फिर लिखें अजहर। आज जीवनी थी ये है हर्ष भोगले। ये सब आज की बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, हर्ष भोगले। अब देखिए गोल्डन गर्ल किसकी है? सनी डेज, अजहर, हर्ष भोगले। हर्ष भोगले ये जो है ना अजहरुद्दीन थे क्रिकेटर, है तो उनकी जीवनी पर है ये। तो 3 हो गई, कितनी हो गई? 3। गोल्डन गर्ल, सनी डेज, अजहर, 3 याद हो गई आपको। चौथे नंबर की लिख लें आइडियल्स। ये भी आपकी किसकी है? सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर किसकी है ये? सुनील गावस्कर। गोल्डन गर्ल किसकी है? सनी डेज, अजहर, आइडियल्स। 4 याद हो गई। 5वें नंबर की, 5वें नंबर क्रिकेट माई स्टाइल। ये पता होगी सबको, क्रिकेट माई स्टाइल। क्रिकेट माई स्टाइल किसकी है ये? कपिल देव। कपिल देव। क्रिकेट माई स्टाइल किसकी है? कपिल देव। क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव। गोल्डन गर्ल सनी डेज, अजहर, आइडियल्स, क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव। 5 याद हो गई। छठे नंबर, छठी है आपकी टेस्ट मैच क्रिकेट। टेस्ट मैच क्रिकेट। टेस्ट मैच क्रिकेट। टेस्ट मैच क्रिकेट। टोनी ग्रेग। टोनी ग्रेग। टोनी ग्रेग। कितनी हो गई? 6। गोल्डन गर्ल, सनी डेज, अजहर, आइडियल्स, क्रिकेट माई स्टाइल, टेस्ट मैच क्रिकेट। 6 याद हो गई। अब इन 6 को हम यहां से डिलीट कर देते हैं। 6 क्या हो गई? यहां से ये डिलीट हो गई, ठीक है ना। और इनको हम कर देते हैं अंडर ब्रैकेट ऐसे। अब आप बताइए गोल्डन गर्ल किसकी है? सनी डेज, अजहर, आइडियल्स, क्रिकेट माई स्टाइल और टेस्ट मैच क्रिकेट। टोनी ग्रेग। याद हो गई। बहुत आराम से चीजें याद होती हैं अगर आप उसको जल्दीबाजी नहीं करते। अब एक एक से पूछेंगे, अभी तो समूह में पूछ रहे हैं, तो इसलिए ध्यान से सुनना। अगली लिखें 7वें नंबर की। 7वें नंबर पे लिखो बहुत इंपॉर्टेंट किताब है एक, वनडे वंडर्स।
वनडे वंडर्स। वनडे वंडर्स ये भी आपकी गावस्कर की है। किसकी? बाबा साहब ने, सुनील गावस्कर है। यहाँ कहाँ बाबा साहब आ गए हैं? गावस्कर। गोल्डन गर्ल, सनी डेज, अजहर, आइडियल्स, क्रिकेट माई स्टाइल, टेस्ट मैच क्रिकेट और वनडे वंडर। 7 हो गई। 8वें नंबर की लिख लो, ब्रेड मीन्स बेस्ट। ब्रेड मैन बेस्ट। डॉन ब्रेडमैन, ब्रेडमैन बेस्ट। ये किताब है रोनाल्डो पैरी की। रोनाल्डो पैरी। किसकी? रोनाल्डो पैरी। किसकी है ये? रोनाल्डो पैरी की। बताएं जल्दी से। गोल्डन गर्ल, सनी डेज, अजहर, आइडियल्स, क्रिकेट माई स्टाइल, टेस्ट मैच क्रिकेट, वनडे वंडर्स, ब्रेडमैन्स बेस्ट, 9वां नंबर। ये हम दिखा रहे हैं कि आपको देखे, जब भी आप, चूंकि विविध एक दिन में एक तैयार होता है, तो आप कोई भी विविध का टॉपिक ले लो और ये सोच के कि 15 मिनट देना, तो आप एक लिखो, उसको पढ़ो, दूसरा लिखो, पहला दूसरा पढ़ो, तीसरा लिखो, पहला दूसरा तीसरा पढ़ो। किसी की याद कराने से नहीं, अपने आप एक ही बार में रट जाएगी। बस कॉपी में उसको लिख लिया, 10 बार पढ़ लिया, याद हो गया, फिर जब भी मौका मिले उसे दोहरा देना। ठीक है ना? अगली किताब का नाम है हॉक आई प्ले गोल्फ। हॉक आई प्ले गोल्फ। हॉक आई प्ले टाइगर वुड्स। टाइगर वुड्स। टाइगर वुड्स। टाइगर वुड्स। किसकी है? टाइगर वुड्स। सर हाउ है शायद, हाउ आई प्ले है सर, ये शायद हाउ आई प्ले, हाउ आई प्ले। इसमें हाँ ऐसे लिख सकते हैं, कैसे। हॉक या हाउ दोनों जगह क्वेश्चन आया हुआ है, तो हाउ का मतलब भी कैसे हुआ, उसकी भाषा हो गई। 10वां, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। 10वां है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। ये कपिल देव की है। ये कपिल देव की क्या है? आत्मकथा है ये। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। स्ट्रेट फ्रॉम द, इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, कपिल देव। लिख गया? गोल्डन गर्ल, सनी डेज, अजहर, आइडियल्स, क्रिकेट माई स्टाइल, कपिल देव, टेस्ट मैच क्रिकेट, टोनी ग्रेग, वनडे वंडर्स, गावस्कर, ब्रेडमैन बेस्ट, रोनाल्डो, और स्टेट फ्रॉम द हार्ट। कपिल देव, स्टेट फ्रॉम द हार्ट, कपिल देव। ठीक है ना?
बस एक लास्ट किताब है 11 नंबर, अनब्रेकेबल। ये चांस है आने के, अनब्रेकेबल। यह है मैरी कॉम। मैरी। तो इस तरह से हमने आपको एक टॉपिक सिखा दिया। अगर अब आपको लगता है कहीं से कि कुछ और मिलती हैं तो उनको आप नोट कर लेना, ठीक है ना। चलें आगे। एक और छोटा सा विविध का टॉपिक, हटा दें इसको। ये जितने पैरामिलिट्री फोर्स हैं, क्या है? पैरामिलिट्री फोर्स। तो कई बार जो है इनकी स्थापना पूछता है। पैरामिलिट्री फोर्स, ये कहीं दिख रही है? फिर देखो आ गई परेशान करने को। इसे कपड़े से पकड़ ही लेना आप, है? ये फिर भूपेंद्र, भूपेंद्र आवाज आ रही है? आ रही है सर, बताइए। अरे एक मक्खी आ गई यार, परेशान करके रखी है। कहाँ से छोड़ दिए हो? हैं? सर चलो, मक्खी पता नहीं पढ़ने के लिए ये पढ़ती है कि अरे पढ़े तो दूर से बोर्ड में बैठ कर कुछ लिखना चाहती है, तो हम उसको परेशान रहते हैं। देखो ये पकड़ में भी नहीं है, कोई नई चीज समझाने आ जाती है लगता है। और ये रोज का काम है इसका। कल नहीं आई, देखो कल नहीं आई है, नहीं आई। हाँ, पता नहीं कोई सेकंड सैटरडे मना रही थी। कोई देवी देवता तो नहीं मक्खी का रूप धर के आ जाता है? हाँ कल आना चाहिए, कल तो मिठाई भी आई थी, तो मिठाई के समय नहीं आई है। मिठाई पसंद नहीं मक्खी को है? हाँ पता नहीं कहाँ से स्थापना। पैरामिलिट्री के कुछ फोर्स हैं जिनकी स्थापना पूछता, ठीक है। नंबर 1 लिखें, सीआरपीएफ। सीआरपीएफ 1939। सीआरपीएफ की स्थापना 1939। एनसीसी, एनसीसी 1948। सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? 1939। एनसीसी। आईटीबीपी, आईटीबीपी 1962। हाँ, इंडो तिब्बत बॉर्डर फोर्स। तो सीआरपीएफ 1939, एनसीसी, आईटीबीपी 1962। अगला है बीएसएफ, ये इंपॉर्टेंट है। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स 1965। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स 1965। सीआईएसएफ, इन सब में जाते हो ना आप। सीआईएसएफ 1969। कौन सी फोर्स? सीआईएसएफ। आरएएफ, रैपिड एक्शन फोर्स, आरएएफ
RAF कब हुई थी? 1992। RAF रैपिड एक्शन फोर्स। सातवां असम राइफल। कौन सी? असम राइफल। ये बहुत पुरानी फोर्स है, 1835। असम राइफल। चल भाई कहाँ यार परेशान करके रखे। NSG। NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड 1984। 1984। होम गार्ड। होम गार्ड 1946। इस तरह से ये कुछ फोर्स थी जो आप इनको तैयार कर लेना। ठीक है, तो आज के 2 विविध के टॉपिक हो गए। इन्हें तैयार कर लेना। CRPF की स्थापना, NCC, ITBP, BSF, CISF, रैपिड एक्शन फोर्स, AF का मतलब असम राइफल। असम राइफल, NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, और ये HG मतलब होम गार्ड। ये CRPF, इन तो सबके तो फार्म भरते हो आप, CRPF, ITBP, BISF और CISF। कभी कभार ये भी वैकेंसी आती है। और ये असम राइफल ये अलग है, शिलांग में है उधर, और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और होम गार्ड। ठीक है, ये भी अब होम गार्ड वाले भी धीरे धीरे लगता है आगे आने वाले समय में पुलिस की तरह परमानेंट हो जाएंगे। इन पे बातचीत चल रही है। हाँ, कुछ गवर्नमेंट की बात चल रही है। सर पुलिस की तो स्थापना है नहीं, पुलिस स्थापना के बारे में नहीं पता है ना। ये फोर्स जो है केवल किसकी चीजें आती हैं? पैरामिलिट्री यानी फोर्स। इसको छोड़ दें। तो ये जो चीजें हैं ये पूछी जाती इतनी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखें ज्योग्राफी में, जो मेन टॉपिक चल रहा था ज्योग्राफी। और एक चीज और किया करो, देखिए विविध के टॉपिक हैं, कोई जरूरी नहीं होता कि हर किसी को हर चीज आती ही रहे या याद आए मौके में। तो आपको अगर लगता है कि इनके अलावा भी कोई क्वेश्चन आ सकता है तो उसे आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। जरूरी नहीं होता कि हर चीज उस समय मौके में दिमाग में आ ही जाए। क्यों मुस्कान, फिर आज लेट हो गए आप? हैं? हाँ, ये सुधर नहीं सकते। भारत का क्या चीज? हाँ, अब कौन पढ़ा? आप पढ़ाएंगे दिमाग? ऐसे करते हैं बच्चे। आप पढ़ाएंगे। लिखें, आज का टॉपिक है द्वीप। भारत के द्वीप। यहां से आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है, भारत के द्वीप। तो यहां पर आपको 2-3 क्वेश्चन बनेंगे, भारत के द्वीप। यहां से एक क्वेश्चन का चांस होता है आने का। तो एक क्वेश्चन आता है अंडमान निकोबार द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप। एक क्वेश्चन आता है
अंडमान निकोबार द्वीप किस सागर में स्थित है? हाँ बताओ। बे ऑफ बंगाल। बंगाल, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की। बस 2-3 क्वेश्चन हिट हैं इसके, ज्यादा नहीं आते इसमें, 1 या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं मेन, जो उनको हम लिखा देते हैं। हाँ जी, बंगाल। दूसरा आता है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, अरेबियन सी। अरेबियन सी यानी अरब सागर, अरब सागर। बस आप टॉपिक पकड़ते चलो, जहां पे आपको लगता है कि थोड़ी और हमें इसमें कमाल करना है, तो हम यहाँ पे आपको वो सिखा दे रहे हैं टॉपिक। तो उन टॉपिक से एक आध क्वेश्चन और देख सकते हो अकेले में बैठ के। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप कहाँ है? इससे एक आध क्वेश्चन और आ जाते हैं लक्षद्वीप से। एक तो इसकी राजधानी क्या है? कावारत्ती। इसकी राजधानी कावारत्ती। एक क्वेश्चन ये आता है कि इसकी राजधानी, और एक क्वेश्चन और पूछा गया है यहां से कि लक्षद्वीप का आकार कैसा होता है? लक्षद्वीप का आकार, हाँ आकार मतलब बनावट। घोड़ा देखे हो? हाँ घोड़ा, तो घोड़े के पैर में नाल लगती है, लगती है ना, तो इसका आकार बिल्कुल घोड़े की नाल की तरह है, घोड़े की नाल, यू आकार की। पैर में जो नाल लगती है ना इससे, तो ये कैसी है? घोड़े की नाल की तरह। और एक लास्ट क्वेश्चन यहां से आता है, लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या, यानी कितने की छोटे छोटे द्वीप मिलकर के लक्षद्वीप बना हुआ। यहाँ पे आंसर लिख लेना 36। हाँ मिलकर के बना हुआ। हाँ अगर नंबर पे क्वेश्चन कोई आता है ना, तो नंबर पे जो क्वेश्चन है वो टोटल लगभग जो है पूरे अगर चारों तरफ मिला दिया जाए तो 1208 द्वीप हैं, जिसमें से 247 है अंडर इन इंडिया। 200 कितने? 47, जिसमें से सब क्वेश्चन नहीं पूछता, बस इतने क्वेश्चन आपसे यहां से द्वीप के बारे में पूछेगा। सबसे मेन क्वेश्चन एक ही हिट होता है, ये वाला, बस ये ज्यादा पूछा गया है आज तक कि लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है। कहां पे? तो ऐसे करके इसे तैयार कर लेना। ठीक, अगला टॉपिक है पहाड़, पर्वत। देखिए मेन जो ज्योग्राफी के टॉपिक होते हैं, पहाड़ हो गई, नदी हो गई है, तो इनसे क्वेश्चन पूछता रहता है। तो कुछ पहाड़ से ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो चोटी ओटी आती हैं, तो देख लेते हैं एक बार सरसरी नजर में, तो लिख लें पर्वत या पहाड़, पर्वत या पहाड़। गए हो कभी घूमने? गए हैं? तो ज्यादातर उत्तराखंड की तरफ ही हैं, मसूरी असूरी हाई उस पे। तो नंबर 1 क्वेश्चन आता है कि हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? बस वो क्वेश्चन लिखेंगे केवल, हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? कल भी बताए थे आपको, माउंट एवरेस्ट। हिमालय का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट। दूसरा क्वेश्चन आता है भारत का सबसे प्राचीन शिखर, ये तो ललित पर्वत हो गया नया। भारत का, ये सबसे महत्वपूर्ण, भारत का सबसे
प्राचीन। कौन सा? अरावली। अरावली। और इसका सर्वोच्च शिखर पूछता है, सर्वोच्च शिखर। तो इसका सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर। गुरु शिखर। इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? गुरु शिखर। इसका है गुरु शिखर। एक क्वेश्चन और पूछा गया है, नर्मदा और ताप्ती के बीच। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, नर्मदा व ताप्ती, इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। नदियां हैं ये, नर्मदा और ताप्ती के बीच है। कौन है? आ जाओ, इधर आ जाओ। नर्मदा और ताप्ती के बीच है। अच्छा, एक मिनट देना। तब तक इनको पढ़ो। क्या चीज? नर्मदा और ताप्ती के बीच स्थित पहाड़ी का नाम बताएं। नर्मदा और ताप्ती के बीच स्थित पहाड़ी। नर्मदा ताप्ती के बीच स्थित पहाड़ी। सतपुड़ा। सतपुड़ा। नर्मदा, देखिए ये दो नदियां ऐसी हैं, इनको चाहे तो एनटी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एनटी। नर्मदा और ताप्ती। तो जब हम नदियां पढ़ेंगे तो नदियों से दो क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कि ये दोनों नदियां के बीच में एक पहाड़ी पड़ती है, सतपुड़ा रेंज। और यही दो नदियां ऐसी हैं जो अरब सागर की तरफ बहती। यही दो नदियां ऐसी हैं जो डेल्टा नहीं बनाती। क्या नहीं बनाती? डेल्टा नहीं बनाती। तो अक्सर पूछता है कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती? नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा चूंकि इंपॉर्टेंट नदी होती है, थोड़ा जब कभी जाइएगा एमपी की तरफ और इसमें नहाना वहाना पड़े तो बच के नहाना। इस नदी में मगरमच्छ बहुत पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? और इसमें ये नर्मदा का पर्यायवाची, नर्मदा किसको कहते हैं? नर्मदा नाम तो नदी है पर किसी देवी देवता के नाम से है। नर्मदा में एक चीज और बहुत मिलते हैं, शालिग्राम। शालिग्राम देखो आप, ब्लैक कलर के, जो पूजा में रखे जाते हैं, सत्यनारायण भगवान की पूजा में रखा जाता है शालिग्राम। ये नर्मदा नदी और इसलिए फेमस है कि ये जबलपुर के भेड़ा घाट प्रपात से निकलती है। भेड़ा घाट। कहां से? भेड़ा घाट। इसे
धुआंधार प्रपात के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? धुआंधार, धुआंधार प्रपात। और नर्मदा पार्वती का पर्यायवाची होता है। किसका? पार्वती का। समझ गए आप? तो इस तरह से ये दो नदियां इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और डेल्टा नहीं बनाने का कारण है क्योंकि ये जहां से चलती हैं मध्य प्रदेश से और खंभात की खाड़ी में गिरती हैं, वहां तक इनको मैदान से मुलाकात नहीं होती। किससे नहीं मुलाकात होती? और जब मैदान मिलेगा नहीं तो डेल्टा बनेगा नहीं, क्योंकि डेल्टा से 3 ही क्वेश्चन हिट होता है पूरे विश्व में। पूरे एग्जाम में केवल 3 आते हैं। कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती? तो क्या बताओगे आप? नर्मदा। और किसका डेल्टा, किस नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा? सुंदरबन, गंगा ब्रह्मपुत्र का है। और एक और आता है पंजाकार। हाँ, पंजाकार डेल्टा किस नदी का है विश्व में? तो वह है मिसिसिपी। कौन सी? मिसिसिपी। तो ऐसे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना? चले आगे। अगला क्वेश्चन लिखें, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। यहां लिख दें, पूर्वी, भाई थोड़ी कर लेना मेहनत, वो थोड़ी मेहनत कर लेना। जी के बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, पर चूंकि हमारी अभिलाषा है कि कम से कम 20-22 क्वेश्चन तो मिल ही जाए। और 20 मिल गए तो समझ लो कि आप टॉप में रहोगे। पूर्वी व पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट का मिलन, ये होता है नीलगिरी पहाड़ी। कौन सी? नीलगिरी, नीलगिरी पहाड़ी, तमिलनाडु। नीलगिरी पहाड़ी, तमिलनाडु। और यहां से एक क्वेश्चन और आता है, रोहित, नीलगिरी पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? दोदा बेटा, दोदा बेटा। दोदा बेटा, वो जो अनाईमुड़ी बता रहे हो, वो अनाईमुड़ी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो यहां पर इसका जो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द दिस माउंटेन क्या है? दोदा बेटा, एपेक्स पॉइंट ऑफ द माउंटेन, दोदा बेटा। अगला क्वेश्चन लिखें, कार्डामम। बैठ जाओ, क्यों खड़े, इधर आ जाओ। हैं? कुछ भजन कर रहे हो? ठंड लग रही है? अच्छा, ठंड भगा रहे थे। कल करेंगे भजन है, भगवान राम का जो है, हाँ, उद्घाटन है, तो कल खूब भजन करना जितना मन करे। लिखें कार्डामम, या कार्डामम या इलायची। इस मक्खी ने, मक्खी पिक्चर वाली मक्खी है कि पता नहीं कौन सी, में परेशान कर रही, पिछले जन्म में आके पता नहीं क्या कर रही है ये भूपेंद्र की देन है, वहां से छोड़ दिया गांव से तो यहां तक आ गई। अब देखो यहां आ गई। इसे पकड़ पकड़ लेना है, पकड़ के बाहर छोड़। देख लो, ये दरअसल क्या है ना, आधा दिमाग आउट कर देती है ना, ये दिमाग काम नहीं करता। कार्डामम, कार्डामम या इलायची, इलायची पहाड़ी। पूछता है कि कार्डामम या इलायची पहाड़ी कहाँ है? लिख लो, कार्डामम या इलायची पहाड़ी कहाँ है? केरल। केरल, कर्नाटक, कर्नाटक को कहते हैं इलायची के लिए। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी, दक्षिण भारत की
सर्वोच्च चोटी, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी। जानते हैं जब पेपर देने जाओगे ना और क्वेश्चन हिट बिल्कुल रखे मिलेंगे, और फिर भी सही नहीं करके आओगे तो बाद में क्या बचेगा? काश। तो ये काश ना आने पाए, एक ही शब्द बचेगा, काश। अनाई मुड़ी, अनाई मुड़ी ये 2629 मीटर ऊंची है और केरल में पड़ती है। कितनी? 2629 मीटर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आता है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट का सर्वोच्च बिंदु। पूर्वी घाट का सर्वोच्च बिंदु महेंद्रगिरी। हाँ, महेंद्र सिंह धोनी, महेंद्रगिरी। बस एक क्वेश्चन लास्ट में लिख लो, किसको, किस पर्वत को सागर माथा या चोमोलुंगमा कहते हैं? किस पर्वत को सागर माथा या चोमोलुंगमा कहते हैं? चोमोलुंगमा हिमालय। हाँ ठीक है, हिमालय। तो इस तरह से पहाड़ों में से देखिए, पहाड़ों के दो डिजाइन होते हैं, तो एक सिंगल डिजाइन है ये। एक डिजाइन जब हम पढ़ेंगे तो जब विश्व का पढ़ेंगे तो उस विश्व में पढ़ेंगे कि और पर्वत के प्रकार। तो छोटे छोटे टॉपिक हम इसलिए बना रहे हैं कि आपको याद हो जाएंगे। ठीक, अगला लिखें घाटी। हाँ, बैली। कौन सी बैली है? वैली ऑफ डेथ। जैसे वो कुछ लोग जो है लव की परिभाषा देते हैं ना, है उनका, कुछ लोग जो है इसकी परिभाषा देते हैं, इसकी LOV की। तो इसको भी, इसमें भी देखो वैली आई है, तो खतरनाक चीज होगी कोई है। लॉस ऑफ स्टडी, लॉस ऑफ ओशियन ऑफ टीयर, आंसुओं का महासागर, रात दिन रोते रहते हो आप, हैं? लॉस ऑफ स्टडी खतरनाक है। क्रिटिकल करके देख लेना। लॉस ऑफ, आना चाहिए 9:30 बजे, आते हैं 10 बजे, तो ये क्या है? लॉस ऑफ ओशियन ऑफ टीयर, आंसुओं का, रात दिन आंसू बहते रहते हैं। एक भी शब्द अगर गलत बोल दिए तो आंसू, सामने वाला बुरा मान जाएगा। वैली ऑफ डेथ, मृत्यु की घाटी, और अंत है वो एंड ऑफ लाइफ, जीवन का खतरनाक शब्द है, पर इसके बिना जीवन चलता नहीं है, ये भी कहानी है, हैं? यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? तो कहते कि भैया मरना सबको है, फिर भी जीने की कामना करते हैं। तो सबको पता है इसका मतलब, फिर भी इसकी कामना करते हैं, क्योंकि इसके बगैर जीवन नहीं चलेगा। गौरव की तरफ क्यों कह रहे हो? है
चलिए, अच्छा दूसरे वाले इससे आगे निकल गए। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। घाटी, वो घाटी का नाम याद आ गया ना, इसलिए घाटी। क्योंकि वो शब्द ही पढ़ा रहे थे, तो सबसे पहले नाम उसी के हिसाब से लिखेंगे, मूर्खा घाटी। हाँ, मूर्खा घाटी लिखें, मूर्खा घाटी। यह आपकी जम्मू कश्मीर में, कहां पर? जम्मू कश्मीर। मूर्खा घाटी कहां है? जम्मू कश्मीर। कुल्लू, हिमाचल। कुल्लू कहां है? हिमाचल। बस 6-7 टॉपिक और बचे हैं। इसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशन ले लेंगे, उसको भी हाईलाइट कर देंगे मेन। और तब तक कॉन्स्टिट्यूशन के टेस्ट चल रहे हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन के टेस्ट खत्म हो जाएंगे, तब तक हमारा ये पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर चीज बदल जाएगी। इसके टेस्ट, उसकी क्लास, ज्योग्राफी के टेस्ट शुरू कर देंगे और कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास कर देंगे। तो बढ़िया वाला जीके हो जाएगा। संगला, एक और है यहीं पे, संगला घाटी। संगला घाटी भी कहां है? हिमाचल प्रदेश। अगली आती है यूथांग। यूथांग, ये भैया छाट मुश्किल से छठे हैं ये। यूथांग, सिक्किम। और जब आपका 1 हफ्ते बचेगा पेपर का, तो 1 हफ्ते में केवल वो जीके पढ़ेंगे मिक्स, जो कहीं ना कहीं पक्का आएंगे ही आएंगे। उसको हम बना रहे हैं लगातार, 25-25 क्वेश्चन के सेट। तो ऐसे बना लेंगे तो एक दिन में, जैसे तो रिवाइज करना होगा तो एक दिन में 200 रिवाइज कर लिए, 300 रिवाइज कर लेंगे ऐसे। तो फिर वो 1 हफ्ते का जो लास्ट होगा, वो जीके अच्छा हो जाएगा आपका। बस लगा के आ जाना, लेकिन लगा के आ जाना, ये मत करना कि छोड़ के आ जाओ। और हम सिखा देंगे कि इस तरह से पेपर को आपको करना। यहाँ पे 2-1 टेस्ट जो है ऑफलाइन करा देंगे और ऑनलाइन वाले बच्चों को सिखा देंगे। तो बस इस तरह से सोचना कि यहाँ पे अगर हम ये नहीं क्वेश्चन आ रहा है और फिर भी हमें तुक्का लगाना, तो उस तुक्का को कैसे लगाएं, उसमें भी कहानी होती। ये सबसे बड़ी चीज होती, लेकिन वो सीक्रेट है, अभी वो बाद में बताएंगे। तो उस तुक्का भी आपका गलत नहीं होने पाएगा। तुक्का की भी तो कहानी होती है कि 4 में से हम तुक्का कैसे लगाएं कि 90+% सही होने के चांस हो। लेकिन वो बताएंगे आपको, सीक्रेट व्यवस्था बाद में, नहीं तो अभी से आप लगाना शुरू करोगे। जूकू, जूकू घाटी है आपकी नागालैंड। जूकू घाटी कहां है? नागालैंड। और जो सबसे महत्वपूर्ण आने वाली है, वह है आपकी मौन घाटी। हाँ, ये हम कलर बदल देते हैं क्योंकि ये महत्वपूर्ण है यहां से। हाँ, मौन घाटी, ये सबसे ज्यादा आती है, किसी भी पेपर में रखी मिलती है। मौन घाटी, या इसे कहते हैं शांत घाटी, कई नामों से। अब अगर हम हिंदी में न लिख के इसको इंग्लिश में लिख देते, साइलेंट वैली, तो शायद सबको आंसर पता होता। केरल में। कहां पर? केरल में। केरल। तो अगर हिंदी में आ जाए मौन घाटी, शांत घाटी या साइलेंट वैली, तो कहां लगा के आ जाओगे? केरल। और एक घाटी और आती है पेपर के हिसाब से। देखिए, अब आपको जैसे यूपी पुलिस का पेपर देने जाना, मेन घाटियां हमने लिखा दी,
लेकिन जो ज्यादातर चांस है आने के होते हैं, वो एक तो ये आती है, या फिर एक आती है सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली, तो ये लिख लें, सिलिकॉन, भारत की बात है, सिलिकॉन वैली। ये आपकी किसको कहते हैं? बेंगलोर। सिलिकॉन वैली, इसको बेंगलोर। तो अब आपको जैसे पेपर देने जाना है, तो एक नजर में मूर्खा घाटी कहाँ है, कुल्लू, संगला, युथांग, जुकू, ये तो आप एक बार पढ़ ही लिए, और इनको तो बिल्कुल याद ही कर लो, मौन घाटी, शांत घाटी या सिलिकॉन वैली, बेंगलोर। ठीक है ना। अगला टॉपिक लिखें झील। झील, आंसू बहते बहते आपके झील बन जाते हैं? आंसू बहते बहते झील बन जाते हैं, कौन सा अलंकार है? आंसू बहते बहते महासागर बन गए। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार, इंग्लिश में कहते हैं हाइपरबोल। मैं दादाजी के पास ऐसा बांस था कि जब भी मन करता था तो बादल में ऐसे करके पानी बरसा लेते थे। एक दिन दिल्ली से चले और बुलंदशहर तक जाते जाते तो एक सांप दिखा, और दिल्ली से बुलंदशहर तक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इतना बड़ा सांप था, देखा कभी इतना बड़ा सांप है? तो क्या होगा ये? अतिशयोक्ति है, अतिशयोक्ति। तो अगला टॉपिक कौन सा है? झील। देखिए, जो चीज आपकी 2 से 3 महीने लेती है, वो केवल 3 से 4 दिन में खत्म हो जाएगी। एक लाइन सुना देते हैं, हमारे यहाँ सबसे बड़ा दानी कर्ण को माना गया। किसको? कर्ण को। लाइन में दम है, इसलिए सुनना ध्यान से। किसको माना गया है? कर्ण को। तो एक बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहुंच जाते हैं। कर्ण साहब, आप सुने हैं कि बहुत बड़े दानी हो? सुने क्या मतलब, जो है वो है? तो कहा हिमालय जैसा पहाड़, सोने का पहाड़ हम आपको देते हैं। हिमालय जैसा सोने का पहाड़ हम आपको देते हैं, बताओ आपको दान करने में कितने दिन लगेंगे? कितने दिन लगेंगे आप बताओ। आपको अगर सोने का पहाड़ दे दिया जाए, कम से कम जो है 10 किलोमीटर लंबा चौड़ा, तो कितने दिन में दान कर पाओगे आप? 2 सेकंड में। 2 सेकंड में। तो उसने कहा कि भैया आप चाहे 10 किलोमीटर का दे दो, चाहे 100 किलोमीटर का दे दो, दान करना है ना, तो दान तो मेरी एक जवान का है, मैं एक बार कह दूंगा ले लो, दान कर दिया। अब ढोने वाले उसे चाहे बरसों लगाएं, वो ढोने वालों की बात है। समझ गए आप? तो हम आपको सब्जेक्ट के टॉपिक, पूरी ज्योग्राफी को 4 से 5 दिन में समेट देंगे, और क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। अब आप कैसे करते हो ये आपकी जिम्मेदारी है, कितने दिन में उसे कवर करते हो। और हम आपको कुछ भी ऐसा नहीं थोप रहे हैं जो एक्स्ट्रा हो, सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जरूर, और टेस्ट कराएंगे तो देखना आप। ठीक, 1% की नहीं बात करते, छांटी जाती है चीज। तो लिखें झील। सबसे पहले लिखें जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर की एक कहानी है कि जितनी नाग हैं सब कहाँ रहते हैं? जम्मू कश्मीर में। तो कुछ को छोड़ दें तो जितने नाग हैं सबके सब कहाँ रहते हैं? जम्मू। तो अगर किसी शब्द के बाद में नाग लगा हो, नाग, बैरी नाग, शेष नाग, तो इस तरह से सब कहाँ की झीलें होंगी? जम्मू। ठीक है ना। तो लिख लें
बैरी नाग। और केवल नागे से काम नहीं चलेगा, नागिन भी होनी चाहिए, है? तो बैरी नाग, शेष नाग, देख रहे ना, समझ गए आप? हाँ, और नाग के साथ नागिन भी आ जाए, नागिन झील है, सपेरा भी आ जाए, तो सबके सब कहाँ लिखोगे? जम्मू। और इनके अलावा 3 और, डल झील, डल, बुलर और मानस। बुलर झील, डल, इनको झील लिख लेना अलग से, डल झील, बुलर झील, डल झील, और एक और है मानस। ये 3 थोड़ी अलग नाम की हैं, ये 3 हैं अलग नाम। ठीक है ना? अब चलते हैं उत्तराखंड। तो उत्तराखंड जब आप जाओगे कभी घूमने, उत्तराखंड, तो जितने ताल आ जाएं, क्या आ जाएं? ताल, जितने ताल आ जाएं सब कहां पे? उत्तराखंड में। 7 ताल, नैनीताल, रासक ताल, मासक ताल, जितने भी ताल आए सब कहां पे? नैनीताल, उत्तराखंड में। 7 ताल, नैनी ताल। इस बार नैनीताल गए थे, जाना था कहीं और, पहुंच कहीं और गए हैं? मतलब जाना था चाइना के उधर बॉर्डर की तरफ, वो गलती से रिजर्वेशन हो गया दूसरी जगह का, और हम वहां उतरे तो पूछे कि भैया ये फलानी जगह, वहां से तो हमें पता था कि मुश्किल से 50-60 किलोमीटर है। और जब वहां पूछे बाहर टैक्सी वाले से, कहा कि यार आप मतलब वहां, यहाँ से तो कम 500 किलोमीटर। यार 500 किलोमीटर, हम कहें वहां तो वो नेट में दिखा रहा था कि जो है 50-60 किलोमीटर टैक्सी जाती है। बाद में पता चला कि हम गलती करा ली रिजर्वेशन, हाँ ठीक है, गलती हो गई, पूरा प्लान गड़बड़ हो गया। तो हम अब देखें कि अगल बगल क्या है, तो पता चला नैनीताल है बगल में। चलो भैया नैनीताल, 7 दिन का टूर, तो बस नैनीताल में लेके होटल, वहीं 7 दिन उसी ताल के चक्कर लगाते रहे, वहीं से ताल मिलती रही। बेकार का समय हो गया, मतलब पूरा इस साल का टूर मतलब बिल्कुल बेकार हो गया। तो कई बार ऐसे धोखे पड़ जाते हैं जीवन में कि समझ ही नहीं आती चीज। तो जितने ताल हैं वो सब कहाँ हैं? आगे लिखें राजस्थान। अब देखते जाना, जो इम्पोर्टेंट है वो तो, नाग वाला तो इम्पोर्टेंट ज्यादा होता नहीं है, फिर भी पूछ ले। फिर ये बुलर झील, डल झील और मानस, और ताल वाली आपको पता ही है। इसके बाद लिखें राजस्थान। खुरपा ताल, नैनीताल में गए खड़े हो जाए देखो तो खुरपा ताल दिखती है ऊपर से। हाँ, राजस्थान में, राजस्थान, यहाँ पे सबसे जो महत्वपूर्ण झील एक आती है पिछौला झील। पिछौला, पिछौला झील ये दर्शन पर्यटकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे पिछौला झील ये उदयपुर में है, ये देखने लायक है, आप जब कभी जाइएगा तो जरूर देखिएगा इसको। पिछौला झील, सांभर झील, सांभर, जयसमंद, हाँ सब राजस्थान की, जयसमंद, फतेह सागर, फतेह सागर। अब यहाँ पे आपको सारी नहीं रटनी, हमने 2-4 लिखा दिया, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये वाली और ये वाली, ये सबसे महत्वपूर्ण। जो
जयसमंद जी। इसके बाद आंध्र प्रदेश की दो बहुत महत्वपूर्ण है, लिखें आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। पुलिकट बहुत पूछी जाती है, कौन सी? पुलिकट, पुलिकट और हुसैन सागर। पुलिकट, टाइम भी देखते जाना, पुलिकट और हुसैन सागर, पुलिकट और हुसैन सागर। भाई मत परेशान करो। पुलिकट और भोले भट्ट के शिविर में एक और आ जाती है कोल्लेरू। हाँ, कोल्लेरू। तो ये तीन ही झील हैं, तीन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो पुलिकट और हुसैन। देखिए बीच बीच में आपको बताते चलें, यूपी की अगर पक्की वाली वर्दी चाहिए तो हमको दो चीज बहुत अच्छी करनी होगी। क्या क्या? रीजनिंग और हिंदी। इन पे हमारा स्कोर टॉप में रहे। तो अगर इन पे टॉप पे हो जाता है तो ये समझ लो कि दो सब्जेक्ट आपको 100% वर्दी दिलेंगे, और इनका जो स्कोर है वो पहुंच जाए 60 से 65% तक, तो आराम से सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मैथ का ज्यादा रोल है नहीं यहाँ पे है। मैथ का 18-19 क्वेश्चन का रोल है, इसका रोल है, तो इसके टॉपिक पे चूकना मत आप। देखिए तीन चीजें चल रही हैं एक साथ। टेस्ट ऑफ किसका? जो भी टेस्ट आए उनको कॉपी में नोट करते रहो। एक दूसरा आपका ज्योग्राफी चल रही है। तीसरा आपका रात 9 बजे 25 क्वेश्चन का डेली टेस्ट चल रहा है। तो कुछ लोग देते हैं, कुछ नहीं देते हैं, आलस कर जाते हैं। देना चाहिए, क्योंकि जब हम आपको दे रहे हैं टेस्ट, आपको तो केवल देखिए, आप विचार करो, हमें तो टेस्ट बनाना, फिर अपलोड करना, सेट करना, और आपको केवल बैठ के खाली पर्ची परसाई आ गई, बस आपको 15 मिनट उसको खाने पे लगाना है बस। और अगर टेस्ट देते भी रहे ना, तो टेस्ट दोगे तो पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? अब पढ़ोगे तो टेस्ट के ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत दिन तक दिमाग में रहते हैं, ये तो चीज भूल जाती है, पर टेस्ट जब देते हो ना आप और चेक करते हो यार ये तो कैसे गलत हो गया, तो वो चीज याद रहती है। तो 9 बजे का जैसे भी हो आप कैसे भी करके, और देखिए ये जरूरी नहीं कि आप घर में है तभी टेस्ट देंगे। मान लीजिए शादी में गए आप हैं, अब आप शादी में बैठे थे, आपको कोई पीछे पीछे तो आपके घूमता नहीं है, चलो यार मैं 10 मिनट, थोड़ी 9 जैसे बजा 10 मिनट बाहर आता हूं, अभी बैठता मैं आ रहा हूं 10 मिनट में, ऐसे बस अपना जाके 10 मिनट में काम कर लो, चले आओ, फिर आ गए, शामिल हो गए। लेकिन करना है तो, नहीं करना तो फिर तो एंजॉय है ही है। और हर चीज को आप एंजॉय में लो और पार्ट ऑफ लाइफ इसको बनाओ, क्योंकि अब कितना टाइम है अगर हम जीवन का, और अगर फिर भी आपको कहीं भी लगे तो एक मूवी देख लेना। नहीं, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे हैं? दिल वाले तो दो चीज मिलेगी आपसे हैं। ऑल स्टूडेंट इन दिस क्लास, लड़का हो या लड़की, दो चीजें यहां से मिलेंगी। कहाँ गई मक्खी? अरे हट भाई। तो दो चीज क्या मिलेगी जब आप जाओगे देखने, तो ध्यान से देखना। एक लड़की रहती है जिसका नाम हीरोइन था सिमरन। तो सिमरन अपने पापा जी से कहती है कि पापा जी एक टूर जा रहा है कहीं पे, और जितने दिन का टूर है बस उस टूर में मुझे जाने की अनुमति दे दो आप। और एक क्लियर लाइन और कहती है, ये सबसे महत्वपूर्ण है उसकी लाइन,
कहती है कि मैं पूरी लाइफ अपनी इन 40 दिन में जी लूंगी, पूरी लाइफ 40 दिन में, बस 40 दिन, पूरी लाइफ के 40 दिन दे दो आप, ठीक है। और देखते हैं उसके बाद क्या होता है कि वही 40 दिन उसके लाइफ के पार्ट ऑफ लाइफ बन जाते हैं कि नहीं। तो कहने का मतलब यही हम भी आपसे कहते हैं कि भैया आज 21 तारीख है, 18 को पेपर है आपका, तो जितने दिन बचे हैं उतने दिन आप इनको दे दो, लाइफ बदल जाएगी आप। और फिर बकाया तो फिर बाद में नहाना धोना लगे रहेगा, सोना। आगे लिखें महाराष्ट्र की एक ही झील इंपॉर्टेंट है, लोनार। महाराष्ट्र, यह है लोनार, महाराष्ट्र की लोनार। केरल है वेम्बनाड, केरल की वेम्बनाड। उड़ीसा की इंपॉर्टेंट है, कौन सी? चिल्का झील, कहाँ की? उड़ीसा की चिल्का झील, उड़ीसा। और मणिपुर की एक आती है, मणिपुर की लोकटक। लोकटक कहाँ की? मणिपुर। अब इसे 3 क्वेश्चन लिख लें नोट करके। ये जो लास्ट में लिखाया करते हैं ये यही आने के पूरे चांस होते हैं। नंबर 1 लिखें, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वो विश्व में है कैस्पियन और सुपीरियर, तो हम चूंकि अभी भारत की बात कर रहे हैं तो ये है वूलर। कौन सी? वूलर। दूसरी है सबसे बड़ी खारे पानी की, खारे पानी की, सांभर। ये जो आप चिल्का बता रहे हो ना, ये सबसे बड़ी लैगून झील है। लैगून, लैगून, लैगून तटीय, मतलब सबसे बड़ी लैगून का मतलब तटीय। और तीसरा एक क्वेश्चन आता है, भारत की कृत्रिम झील। भारत की कृत्रिम बनावटी झील यह है गोविंद सागर। गोविंद सागर, गोविंद सागर भाखड़ा नागर बांध पे है ये, तो गोविंद सागर। इस तरह से अभी के लिए आज की इतने टॉपिक, ठीक है। 15-20 मिनट की रेस्ट ले लो, चाय वाय पी आओ, और चाय वाय पीने के बाद फिर एक 2-3 टॉपिक और इस बीच में एक टेस्ट संविधान का, ठीक है। और बाद में रेस्ट के बाद, रेस्ट के साथ टेस्ट होता है, तो जिसको चाय वाय पीना है वो चाय वाय पिए, जिसको टेस्ट करना है वो टेस्ट करे। और जो ऑनलाइन वाले बच्चे तो घर में बैठे हैं तो मम्मी से चाय मंगाओ, चाय भी पियो और टेस्ट भी करते रहो। मिलते हैं आफ्टर द ब्रेक।